हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का इस प्यारी सी खूबसूरत सी गाइडेंस क्लास में। यह गाइडेंस क्लास नीट की प्रिपरेशन करने वाले आप सभी बच्चों के लिए बहुत बहुत और बहुत जरूरी है। तो बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात करूंगा। आप देख सकते हैं यहां पर कुछ चीजें लिखी हुई हैं, शायद आपको पता ना हो ये जानकारियां। तो इन सभी जानकारियों, इन सभी पॉइंट्स पर हम बात करने वाले हैं। पहला है कि देखो, नीट 2024 के लिए देखें तो 9 महीना आसपास लगभग बचा है और एग्जाम आप देख सकते हैं कि 5 मई को एग्जाम की डेट लगभग अनाउंस हो ही चुकी है। और इसके साथ साथ देखें तो 79 चैप्टर्स हैं, कैसे कवर होगा, कितना सिलेबस बचा हुआ है, क्या स्पीड होनी चाहिए, कितने क्वेश्चन डेली लगाने चाहिए, कितना इनफ रहेगा लगाना, ठीक है, और कवर कैसे करेंगे सिलेबस इतना, ठीक है, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। सिलेबस जो है वो 79 चैप्टर है कि क्या है, ओल्ड एनसीईआरटी देखें या न्यू एनसीईआरटी देखें, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं और बहुत सारे ऐसी कंफ्यूजन्स और भी ज्यादा क्रिएट की जा रही हैं यूट्यूब पर। बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, या टीचर्स नहीं बोल सकता मैं, जो कंटेंट क्रिएटर हैं, यूट्यूबर हैं, जिनको पता भी नहीं होता एग्जाम के बारे में, आधी ही या कह सकते हैं कि आधा सच आधा झूठ, इस तरह की अफवाहें फैलाते रहते हो। तो मैं आज सच आपको बताने वाला हूं कि क्या है। तो एक एक करके एक एक पॉइंट पर बात करेंगे, ध्यान से सुनना, एंड तक देखना ये वीडियो और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना जो नीट की प्रिपरेशन कर रहा है 2024 जिसका टारगेट है। तो ये देखते हैं क्या है। तो कुछ बेसिक सी चीजें से स्टार्ट करता हूं मैं। जैसे आप देख सकते हैं कि मिनिमम एज लिमिट क्या होनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे सर मिनिमम एज लिमिट, बहुत बार अच्छा ऐसा होता है बच्चे आप लोगों के साथ कि कुछ बच्चे 12वीं में होते हैं या 12वीं पास भी कर लेते हैं, तब भी उनकी उम्र लगभग किसी की 16 साल ही रह जाती है, किसी की लगभग 17 साल रह जाती है, किसी किसी की 20 साल 21 साल भी हो जाती है, क्योंकि पीछे स्कूलों में उन्होंने है ना पीछे कर लिया था अपना और एज कहीं ज्यादा लिख गई है। तो कुछ मिला के इस प्रकार की चीजें होती रहती है बच्चों के साथ। तो मिनिमम एज जरूरी है। देखो मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए ये आपको जानना चाहिए और जानते रहना चाहिए जब आप इस तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं एनटीए के अनुसार, में मेरे वर्ड्स कुछ नहीं है, जो भी गाइडलाइन है एनटीए की उसकी मैं बात कर रहा हूं। 31 दिसंबर 31 दिसंबर 2024 को आपकी उम्र जो है 17 साल होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए बेटा? 17 साल। 17 साल से अगर कम हो रही है, आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, जिसकी उम्र कम लिखवाई गई है स्कूल में या कम है ही, ठीक है, बचपन से ही वो बहुत तेज था पढ़ने में और पहले ही वो कक्षा 1 में जो है एडमिशन ले लिया, तीसरे साल में ऐसा कुछ हो गया या कुछ भी कारण रहा हो, तो 31 दिसंबर 2024 को आप कैलकुलेट करिए कि आपकी उम्र 17 से कम तो नहीं है। अगर कम है तो आप फॉर्म ही मत भरिए, भर ही नहीं सकते। तो ये आप समझ जाइए कि सबसे पहली क्राइटेरिया और सबसे बड़ी ये याद रखिए, जिसकी उम्र 17 या 17 से ज्यादा हो रही है या हो चुकी है वो बिल्कुल एग्जाम के लिए तैयार है एज के हिसाब से। मैक्सिमम एज लिमिट तो हम कहेंगे यहां पर नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है। मतलब आपके माता पिता भी भर सकते हैं, अगर वो चाहें तो एग्जाम दे सकते हैं आपके साथ ही, ठीक है। तो ऐसी कोई लिमिट ही नहीं है, कितनी भी उम्र तक आप एग्जाम दे सकते हैं। अच्छा, सिलेबस की बात करते हैं, ओल्ड या न्यू। तो देखो न्यू एनसीईआरटी में बहुत सारे चैप्टर्स हटा दिए गए हैं, सिलेबस काट दिया गया है, काटा नहीं गया बल्कि वो, क्योंकि 9th और 10th में आप पढ़ लेते हैं तो 11th और 12th के एनसीईआरटी से वो टॉपिक हटा दिए गए हैं जो ऑलरेडी 9th 10th में हैं। जैसे कि भौतिक विज्ञान बात करें तो गति चैप्टर आप पढ़ लेते हैं 9वीं में, और फिर 11वीं में आता है गति के नियम, न्यूटन के गति के नियम। तो वहां पर गति के नियम या गति के समीकरण जो होते हैं ना, इक्वेशन ऑफ मोशंस, वो हटा दी गई हैं 11वीं से, क्योंकि 9वीं में पहले से दे गए हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें जो 9वीं या 10वीं में पढ़ाई गई हैं वो 11वीं और 12वीं के सिलेबस से कट कर दी गई हैं बोर्ड लेवल पर। लेकिन हम बात कर रहे हैं नीट की, हम बात कर रहे हैं नीट की। तो जब नीट की बात करेंगे तो मैं सबको कहूंगा कि भाई सबसे अच्छा होगा कि आप फॉलो करें ओल्ड एनसीईआरटी। ओल्ड एनसीईआरटी बेस्ट है, ठीक है, बेस्ट बुक रहेगी, बेस्ट सिलेक्शन रहेगा। मैं कहता हूं कि चलो मान लेते हैं कि न्यू एनसीईआरटी ही फॉलो करनी चाहिए। अभी तक तो देखो एनटीए ने कुछ नहीं बोला है कि न्यू वाली या ओल्ड वाली, ठीक है, उसने ये भी नहीं बोला है कि सिलेबस जो है नीट का ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से आएगा या न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से आएगा, ऐसा भी नहीं बोला है। लेकिन हम क्योंकि जानते हैं कि बोर्ड की चीजें जो हटी हैं या कटी हैं वो नीट में आती हैं, क्योंकि कोविड में 2 साल से 3 साल से लगभग सिलेबस कट होता रहा है बोर्ड का, लेकिन जेई और नीट जैसे ऑल इंडिया एग्जाम में कभी भी सिलेबस नहीं कट हुआ है, जबकि बोर्ड में कट हुआ था। तो इस बार भी मैं मान के चल रहा हूं और आपको भी यही मानना चाहिए कि ओल्ड एनसीईआरटी ही बेस्ट रहेगी नीट की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो, ठीक है। तो नीट की प्रिपरेशन के लिए आप ओल्ड एनसीईआरटी को ही फॉलो करें। हालांकि दिसंबर में मैं आपको बता दूं कि दिसंबर में ही जो है गाइडलाइन आएगी फिर से एनटीए की,
कि सिलेबस में क्या हटेगा, क्या रहेगा, कैसा रहेगा, तो एक उनका एक प्रमाण आ जाएगा आपके पास। लेकिन तब तक मैं कहूंगा कि एनसीईआरटी ओल्ड वाली ही फॉलो करें, आपके हित में है और यही जो है आपको आगे ले जाएगी। अगर आप न्यू वाली फॉलो करेंगे और बाद में आपको पता चले दिसंबर में कि ओल्ड वाली ही थी, तो आपको नुकसान जो है भारी भरकम हो जाएगा और आप फिर जो है ना पैरों पर फिर से खड़ा होने में बहुत दिक्कत हो जाएगी सिलेबस कवर करने में। लेकिन आप ओल्ड वाली कर रहे हैं, न्यू वाला आएगा तो ओल्ड से तो कम ही आएगा ना, तो अच्छा है आपके लिए। ठीक है, आप तो प्रिपरेशन कर चुके होंगे, तो बेस्ट है ओल्ड वाली एनसीईआरटी फॉलो करें। एग्जाम डेट क्या है? एग्जाम डेट मैंने आपको बताया, याद रख लीजिए 5 मई। अब से हर बार, क्योंकि कोविड की वजह से एग्जाम डिले हो गए थे पिछले 1-2 साल में, लेकिन अब जो है एनटीए ने कह दिया है कि मई के पहले हफ्ते में ही हर साल एग्जाम हुआ करेगा। तो इस बार जो संडे है 5 मई को है, तो उम्मीद है कि यहीं पर एग्जाम रहेगा इस बार। तो 5 मई टेंटेटिव डेट ही मैं बोल लूं, लेकिन है यही एग्जाम डेट। ठीक है, अच्छा, मोड ऑफ एग्जाम की मैं बात करूं, मोड ऑफ एग्जाम कैसा होता है, ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा? तो बिल्कुल ऑफलाइन होगा एग्जाम, ऑफलाइन होगा। पेन पेपर लेके जाना है भाई, पेन पेपर एग्जाम जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, और बेस्ट एग्जाम मोड होता है मुझे लगता है ऑनलाइन, सॉरी ऑफलाइन। ठीक है, आपको चीजें सब दिखती हैं, पेज पलट के आप किसी भी क्वेश्चन पे जा सकते हैं, सारे क्वेश्चन आपको दिखते रहते हैं, सही रहता है। मुझे ज्यादातर मजा आता है ऑफलाइन वाले एग्जाम में। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात करें तो अनलिमिटेड। ठीक है, कितने बेटा? अनलिमिटेड, कितने भी अटेम्प्ट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, देते रहो देते रहो देते रहो। ठीक है, क्योंकि एज लिमिट नहीं है, करते रहो ना, क्या दिक्कत है। तो अनलिमिटेड अटेम्प्ट लीजिए और कोई एज लिमिट है नहीं। तो मैक्सिमम आपके क्वेश्चंस जो हैं, जो आपके दिमाग में थे, उनका मैंने आंसर कर दिया है मुझे लगता है। अब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि स्ट्रेटजी क्या हो, अच्छा ये तो ठीक हो गया। अब मैं अगर ओल्ड एनसीईआरटी को फॉलो करूं, ठीक है, अगर मैं बताऊं आपको कि ओल्ड एनसीईआरटी ही फॉलो कर ले हैं, चलो, तो ओल्ड एनसीईआरटी जब हम फॉलो कर रहे हैं तो मैं बात कर रहा हूं यहां पर आपके चारों सब्जेक्ट की, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के भी आप जानते हैं बायोलॉजी के 2 पार्ट हो जाते हैं, जूलॉजी और बॉटनी। तो कुल मिला के अगर इनकी बात करें तो ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से लगभग 79 चैप्टर्स हैं। 79 चैप्टर्स कैसे कवर करेंगे इन आने वाले लगभग 8.5 या 8 महीनों में, लगभग 9 महीना बोल लीजिए आप, तो 9 महीना भी बोलूं तो 9 महीने में कैसे करेंगे? ठीक है, तो बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि छोटा चैलेंज है, बहुत कम ही है इसमें चैप्टर है। मैं कहता हूं चलो 10 से 15 चैप्टर ऐसे होंगे जो छोटे होंगे, बाकी तो सारे चैप्टर अच्छे खासे हैं। बॉटनी की जब आप बात करते हैं तो काफी लंबे बड़े चैप्टर होते हैं, फिजिक्स में भी बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं बहुत बड़े बड़े हैं, केमिस्ट्री में भी बहुत सारी चीजें हैं, है ना, हेलोल्केन्स वगैरह। तो बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बहुत बड़े बड़े चैप्टर हैं, उन कैसे कवर करेंगे जबकि पढ़ा नहीं है, तैयारी कुछ नहीं हुई है या बहुत थोड़ी हुई है, 10%, 20%, 30% तैयारी हुई है, तो कैसे पहुंचे 100% तक? स्ट्रेटजी सुनिएगा और इसको अप्लाई करने का कोशिश करना स्टार्ट करिए अभी से। ठीक है, तो बिल्कुल इतना याद रखिए कि आपको हफ्ते में, ठीक है, मैं चलो मैं बात करूं कि 10 दिन का ले ले, 10 से 15 दिन, 15 दिन मतलब 2 हफ्ते ले लेते हैं चलो, या मैं ऐसा कहता हूं दिन बाय दिन मैं आपको बता दूं कि डेली, पहली बात तो आपको यह करनी है कि आप ये फिक्स करिए, डेली 50 क्वेश्चंस आप लगाइए, 50 एमसीक्यू। एमसीक्यू वो क्विज वाले नहीं, नीट लेवल के एमसीक्यू। ठीक है, एमसीक्यूज जो है आपको डेली करने हैं, डेली आपको 50 एमसीक्यूज करने हैं नीट लेवल के। ठीक है, तो नीट लेवल के आपको डेली 50 एमसीक्यूज करने हैं। अगर आप 50 एमसीक्यूज कर रहे हैं तो 10 दिन में कितने हो जाएंगे बेटा? 10 से गुणा कर लीजिए, 10 से गुणा करेंगे 500 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो 500 क्वेश्चन या हफ्ते का देख लें, 7 से 7 चौक 7 5 35, तो लगभग आप देख सकते हैं 350 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। ठीक है, संडे को आपको एक टेस्ट देना है, हर एक जो है संडे, हर संडे को फिक्स करिए, एवरी संडे आपको संडे आपको मॉक टेस्ट देने हैं, मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट या आप कह सकते हैं कि एक मॉड्यूल टेस्ट दे सकते हैं कि किस प्रकार का एनटीए का एग्जाम होता है। इसके लिए आपको एक चीज और बता दूं, आप एनटीए की एक ऐप है जिसमें आपको फ्री में टेस्ट पड़े हुए हैं, मैं उसका नाम बता देता हूं, अभ्यास कुछ करके ऐसा है कुछ, मैं एक बार कंफर्म कर देता हूं, मैं खुद उसको रखा हुआ हूं। ठीक है, तो वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं।
अभ्यास जहां तक इसका नाम है, एनटीए का जो ऐप है जिसपे आप फ्री में नीट का पेपर या जेई का पेपर, जो बच्चे जेई वाला एग्जाम दे सकते हैं, देते हैं, तो वो अभ्यास करके है। हाँ, एनटीए अभ्यास, तो एनटीए अभ्यास है, एनटीए अभ्यास करके है, उसको आप देखेंगे, उस पे एनटीए का लोगो भी बना है, जो आप जानते हैं वो टिक मार्क रहता है ना, ऊपर ऑरेंज कलर का और नीचे ग्रीन कलर का और टिक लगा हुआ है। तो इस प्रकार का आप देखते हैं एनटीए अभ्यास। एक टेस्ट डाउनलोड कर लीजिए जिसपे अगर आपके पास पैसे नहीं, आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है, तो कुछ टेस्ट आप दे सकते हैं, चैप्टर वाइज भी दे सकते हैं, ठीक है, चैप्टर वाइज भी टेस्ट होते हैं, यूनिट वाइज भी टेस्ट कुछ उसमें पड़े हुए हैं, तो 8-10 टेस्ट उसमें आप आराम से दे सकते हैं और चेक कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट को। तो एनटीए अभ्यास, अब जो भी अभ्यास की हिंदी है, ठीक है, ठीक है, BH आएगा, ठीक है। तो एनटीए अभ्यास आप दे सकते हैं और उसमें कुछ टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन ये इनफ नहीं होगा बेटा, ठीक है, ये इतना इनफ नहीं होगा कि इतना आप कर लेंगे तो बहुत हो जाएगा, ये बस एक आइडिया लग जाएगा कि लेवल क्या है। तो एनटीए ने ही क्योंकि बना रखा है, जो आपका एग्जाम बनाने वाला है, नीट का पेपर बनाने वाला है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा आइडिया तो जरूर लग जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपको एक हिदायत दूंगा कि आप कहीं ना कहीं से एक टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करके रखें, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके रखें। एक टेस्ट सीरीज आपके पास होनी चाहिए जो आपको, अभी तो ठीक है कि हफ्ते में एक टेस्ट दे रहे हैं आप, लेकिन एग्जाम के 2 महीने पहले से आपको, फिर जब 2 महीने बचेगा उस टाइम में जब आप टेस्ट देंगे तो टेस्ट की संख्या बढ़ जाएगी। हफ्ते में कम से कम 2 से 3 टेस्ट देने होंगे आपको, और पूरे प्रॉपर टेस्ट देने होंगे, 3-3 घंटे का टेस्ट, चाहे यूनिट वाइज दें, चाहे पूरे सिलेबस का दें, चाहे एक सब्जेक्ट वाइज दें, जैसा भी करें आप, लेकिन टेस्ट बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और आपकी ये तो एक चीज हो गया, दूसरी चीज स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो स्पीड एक्यूरेसी के साथ बेटा, तो एक्यूरेसी के साथ आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, एक्यूरेट आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें, मतलब गलती कम से कम हो, आपकी मैथ अच्छी होनी चाहिए, स्पीड कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए, और अगर ये सब चीज रहा तो टाइम बचेगा और ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, और वो सब आपको पता लगेगा कि आपका स्पीड कैसा है, एक्यूरेसी कैसी है, कितने टाइम में आप कर पा रहे हैं, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट, ये सब आपको टेस्ट सीरीज ही बताएगा कि कितने पानी में है, कितना आता है आपको, और आता है तो कितना सही से आता है, और कितना तेजी से आप पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपको यहां से मिलेंगी। तो आप ये याद रखें कि हर एक चैप्टर की मैं बात कर रहा हूं, कम से कम 150 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे, 100 से 150 क्वेश्चन। बायोलॉजी में थोड़ा सा 200 से 250 क्वेश्चन है, हर एक चैप्टर का आपको सॉल्व करना चाहिए, और इस प्रकार से ही आप जा सकते हैं आगे। अच्छा, टेस्ट सीरीज वगैरह में अगर आप नहीं ज्वाइन किए हैं या आप कोर्स के अंदर नहीं है, गाइडेंस आपको प्रॉपर नहीं मिल रहा है, तो एक चीज और आपको बता दूं, थोड़ा सा डाउटनेट पे ही अभी, क्योंकि 15 अगस्त आने वाला है, स्वतंत्रता दिवस हम मनाने वाले हैं 77th, तो आप देख सकते हैं एक सेल चल रही है जिसमें आप सभी बच्चों का ध्यान रखा गया है, और थोड़ा सा यहाँ पर आपके लिए कुछ चीजें लाई गई हैं, जो कि जैसे आरंभ बैच, आरंभ 2.0 और लक्ष्य, ये जो तीनों बैच हैं, इसके अंदर आपको 50% का डायरेक्ट डिस्काउंट दिया जा रहा है 8 तारीख और 8 तारीख से लेकर 13 जो है अगस्त तक। तो आप देख सकते हैं ये सेल चल रहा है, और इसमें नीट के लिए ही बात कर रहे हैं, तीनों बैच नीट के हैं, और ये कूपन कोड जैसे ही आप लगाएंगे डाउटनेट ऐप पे जाके, आपका जो प्राइस है कोर्स का वो आप देखेंगे 50% कम हो जाएगा। तो आप फटाफट से ज्वाइन करिए, क्योंकि इसके अंदर, इस कोर्स के अंदर, इन तीनों कोर्स के अंदर टेस्ट सीरीज भी है, अपने आप टेस्ट आएंगे, आपको सब मिलेंगे, क्लासेस हैं ही, गाइडेंस है ही, पीपीटी मिलेगी, नोट्स मिलेंगे, हर तरह की चीजें आपको बताई जाएगी, एग्जाम से जुड़ी चीजें बताई जाएंगी, फॉर्म कैसे भरना है, क्या पहन के जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सारी चीजें डिटेल में यहां पर आपको हम टीचर्स बताते रहेंगे। तो जरूर ज्वाइन करें, और मैं कहूंगा कि जो मैंने बातें बताई यहां पर आपको, इनका ध्यान रखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं आप सभी बच्चों के लिए। तो फिर मिलेंगे, नीट की बात करेंगे, क्लासेस में आएंगे, मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, और कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन आती है एनटीए की तरफ से नीट के लिए, तो मैं जरूर आऊंगा आपके सामने और आपको जरूर बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।